हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने जगदीश मम्मी डाला जी का ट्विटर पढ़ लिया होगा कि उन्होंने आने वाले जो दिसंबर एग्ज़ाम है उसकी डेट अनाउंस कर दी है और इस दिसंबर साइकिल के फॉर्म्स भी जल्दी ही यूजीसी नेट की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रिपरेशन को लेकर के सीरियस हो जाएं बिल्कुल, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि सितंबर तो ऑलमोस्ट ये पूरा जा चुका है और आपके पास केवल और सिर्फ 2 मंथ्स है, वो हैं अक्टूबर और नवंबर। क्योंकि दिसंबर में आपके जो डेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप सोचें लास्ट में होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो ये यूजीसी है, यूजीसी नेट है, ये एनटीए क्या करता है कि कभी कभी जो एग्ज़ाम्स होते हैं जो बड़े बड़े, उनको मिड में भी ले लेता है, स्टार्टिंग में भी ले लेता है। तो ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में आप सोचें कि भाई लास्ट में ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एंड ऑफ द नवंबर अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट करनी है। और ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर जेआरएफ। आई होप कि आप सबका नेट और जेआरएफ दोनों के दोनों एग्ज़ाम्स में क्लियर हो जाए और फ्रेंड्स आप आगे की अपनी जर्नी को अच्छी तरीके से कवर अप कर सकें। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम चलते हुए मैं आपको इंडियन फ़िलोसफ़ी कंप्लीट करा चुकी हूँ, वेस्टर्न फ़िलोसफ़ीज़ भी मैं आपको इसी वीक में कंप्लीट करा दूँगी। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे आपके सब्सक्राइबर से और अपने लाइक और शेयर से, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरीके से सीरीज़ को आगे चलाती रहूं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर फ्री यूजीसी नेट की एजुकेशन पेपर नंबर 2 की फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी कराती हूं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी आने वाली एक तो न्यू वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा और इसके साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू रखूँ और इस सीरीज़ को बंद ना करूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कवर अप करवाने का यही पर्पस है कि क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं कि जो कि इतनी हाई जो फ़ीस होती है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। बस मेरा यही मोटिव है कि आप लोगों तक जो मुझे आता है, जैसा मैंने तैयारी की हुई है, मैंने जिस तरीके से नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर किया था, उसी तरीके से मैं आपको गाइडेंस दे सकूँ और आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो कि इतना कहीं किसी कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड्स नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा ये मेरी तरफ से उनके लिए हेल्प है। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं नेचुरलिज्म की, कि नेचुरलिज्म क्या होता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरलिज्म यानी कि नेचर से बंधा हुआ। भाई आप इसको डिवाइडेशन करें 2 पार्ट्स में, कि नेचुरल इज्म यानी कि नेचर से, नेचुरल यानी कि नेचर से जो रिलेटेड है, उससे रिलेटेड फिलॉसफी। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं नेचुरलिज्म की, तो नेचुरलिज्म एम्फसाइज किस पे करता है? आइडिया ऑफ नेचर पे, यानी कि कम्प्लीटली किसके ऊपर डिपेंड है? आइडिया ऑफ नेचर के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि भाई इससे पहले जो हमने 2 वेस्टर्न फिलोसफीज पढ़ी थी, आइडियलिज्म और रियलिज्म, तो आइडियलिज्म कहता है बेसिकली कि क्या होना चाहिए कि बच्चे को इस तरीके से उसको एजुकेटेड करना चाहिए, उसको लाइफ का उसको एक आइडियल बना देना चाहिए उसकी लाइफ का, कि भाई तुम्हें अपने आइडियल को फॉलो करके उस आइडियल जैसा बनना है, या कोई भी उसकी लाइफ में एक आइडिया होना चाहिए जिससे कि वो उस आइडिया से ही अपनी लाइफ को सिक्योर और चेंज कर सके। और वही बात करता है रियलिज्म यानी कि रियलिटी पर बेस्ड है, कि भाई जो भी हमें अपनी आँखों से दिखाई देती हैं चीज़ें वही सच है। नेचुरलिज्म कहता है कि इसके अंदर के क्या है, कि भाई नेचुरलिज्म यानी कि नेचर, कि बच्चा जो नेचर में रह कर के सीख सकता है वही रियल है, इसके अलावा कुछ भी रियल नहीं है। अब बात करते हैं हम इसके मेटाफिजिक्स की, कि मेटाफिजिक्स किस तरीके से होना चाहिए, कि मेटाफिजिक्स क्या है। मेटाफिजिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज। तो नेचुरलिस्टिक बिलीव करते हैं कि नेचर जो है वो होल रियलिटी है, कि नेचर ही सब कुछ है। इसके 2 इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। पहला हो गया फिलोसफी और सेकंड हो गया एटीट्यूड टूवर्ड्स एजुकेशन, यानी कि इसके 2 इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट के ऊपर ये बात करता है। पहला हो गया फिलोसफी क्या हो गया, कि भाई नेचर ही सब कुछ है, और
और एटीट्यूड एटीट्यूड टूवर्ड्स एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की तरफ को एटीट्यूड आपका किस तरीके से है। अब बात करते हैं हम एपिस्टेमोलॉजी की तरफ को, कि भाई एपिस्टेमोलॉजी, नेचुरलिज्म की एपिस्टेमोलॉजी क्या है। तो एपिस्टेमोलॉजी यानी कि बात होती है इसमें मेटाफिजिक्स हो गया कि एलिमेंट के ऊपर बात करता है, और एपिस्टेमोलॉजी हो गया कि भाई सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। तो बेसिकली इसमें एपिस्टेमोलॉजी में एक थे हमारे फिलोसफर रूसो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था नेगेटिव एजुकेशन का। अब क्योंकि नाम से आप लोग सोच रहे होंगे कि नेगेटिव यानी कि कोई बुरी एजुकेशन दी है उन्होंने, लेकिन ऐसा फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका मतलब है कि बच्चा क्या होता है, बच्चे के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, उसके अंदर चीज़ें पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि आपने पियाजे का जो 3 उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे कि स्कीमा और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, यानी कि इसी तरीके से रूसो कहते हैं कि उन बच्चे के अंदर पहले से ही कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वो अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। अब उस चीज़ों में जो वो सीखता है उसमें कुछ गुड थिंग्स भी हैं और कुछ बैड थिंग्स भी हैं। तो अब गुड थिंग्स हैं तो इट्स ओके, और बात आती है बैड थिंग्स की कि भाई बैड थिंग्स हैं तो उनको क्या किया जाए, उनको इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, एक पॉजिटिव एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि वो बच्चा उन नेगेटिव जो बैड थिंग्स हैं उससे दूर हो और अपने आप के ऊपर ही, अपने आप ही चीज़ों के ऊपर थिंकिंग करे, यानी कि उसके अंदर मेटाकोग्निशन डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसके उसी मेटाकोग्निशन के थ्रू वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट बाय सेल्फ ही कर सके। इसी को ही बोलते हैं नेगेटिव एजुकेशन। यानी कि मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि नेगेटिव एजुकेशन हो गया कि ऐसी के एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चे को जो कि वो अपने आप ही चीज़ों को देखे, उस चीज़ों के ऊपर सोचे, उस चीज़ों के ऊपर एक्सपीरियंस करे, और उसके बाद उसी के ऊपर ही अपना डिसीज़न ले, और अपने मतलब एक तरीके से कहें कि हर एक चीज़ वो सेल्फ डायरेक्टेड करे, उसी को ही बोलते हैं नेगेटिव एजुकेशन। अब बात आती है एक्सियोलॉजी की कि भाई नेचुरलिज्म की एक्सियोलॉजी क्या है। तो एक्सियोलॉजी हो गया यानी कि वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ होगी नेचर, यानी कि नेचर की जो वैल्यूज़ हैं वही होगी हमारी नेचुरलिज्म की वैल्यूज़। बात आती है इसी के साथ उन्होंने काफ़ी सारे एक्सियोलॉजी के अंदर नेचुरलिज्म को डिवाइडेशन किया था, जैसे कि फिज़िकल, मैकेनिकल, ये सब चीज़ों को उन्होंने डिवाइड किया था। अब बात आती है एजुकेशन की कि भाई एजुकेशन के भी मैंने एस्पेक्ट बताए थे कि हम डेली की डेली हर एक जो फिलोसफी है उसके अंदर एजुकेशन के एस्पेक्ट को कवर करते हैं। तो जैसे कि अगर हम एम्स की बात करें कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, तो एम्स ऑफ एजुकेशन हो गया डेवलप करना कैपेसिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि अपने आप को किसी के सामने आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर पाओ, उसकी कैपेसिटी हो, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। क्योंकि बच्चा अगर खुद देख करके, परसीव करके, उसको एक्सपीरियंस करके खुद अपने डिसीज़न खुद लेगा, तो यानी कि उसके अंदर क्या होगा, अपने आप को एक्सप्रेशन करने की जो कैपेसिटी है वो बिल्ड होगी और अंडरस्टैंड करने की होगी। डेवलपमेंट करना पावर और इंटेलिजेंस फॉर सेल्फ एग्जिस्टेंस से, एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना, प्रिजर्वेशन करना नेचुरल हेरिटेज को। तो काफ़ी सारे मतलब जो भी नेचर से रिलेटेड आपको एक तरीके से कहे जाए कि एम्स हैं, वही सारे के सारे हमारे किस में आएंगे, वो सारे के सारे हमारे नेचुरलिज्म के एम्स ऑफ एजुकेशन में होंगे। अब बात आती है जैसे कि भाई अगर हम बात करें क्यूरिकुलम कैसा होना चाहिए, तो क्यूरिकुलम कैसा होना चाहिए कि जो कि नेचर से रिलेटेड जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करे, इस तरीके का क्यूरिकुलम होना चाहिए। इसके साथ मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें कि बच्चे को टूर पे ले जाना चाहिए, उसको एक तरीके से उसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन उसको करवाना चाहिए, उसको ओरल मेथड हो गया, मतलब काफ़ी सारे जो कि बच्चे के खुद के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प हों, इस तरीके के उसके मेथड होने चाहिए। और डिसिप्लिन की बात करें तो इसके अंदर ये बात कही जाती है कि बच्चे को नेचर के ऊपर छोड़ दो, बच्चे को जो कुछ बनना है वो अपने आप ही बनेगा। मतलब एक तरीके से डिसिप्लिन इसके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रिक्टनेस के ऊपर एम्फेसिस नहीं करता। टीचर हो गया, टीचर की बात करें कि रोल ऑफ टीचर कैसा होना चाहिए, तो रोल ऑफ टीचर एज ए फैसिलिटेटर, गाइडर की तरह होना चाहिए। और
स्टूडेंट की अगर बात करें तो स्टूडेंट अपने आप में उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि अपने आप ही नॉलेज को अपने आप एलोबरेट कर सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस कर सके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अपने आप सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स होते हैं ना, उस वही आपको हेल्प करते हैं कि आप अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।